अस्सलामु अलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। आलमी खबर सादारे राइटर्स के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इनके खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को गैर मुल्की साजिश करार देकर इस हवाले से एक धमकी आमेज़ खत भी बतौर सबूत पेश किया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस इंकशाफ पर पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से की जाने वाली तफ्तीश से आगाह एक ओहदेदार ने नाम ना बताने की शर्त पर राइटर्स को बताया कि मुल्की सिक्योरिटी एजेंसियों को वज़ीर-ए-आज़म के इल्ज़ाम की तस्दीक के काबिल एतमाद शवाहिद नहीं मिले। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमेरिका ने रूस का दौरा मनसूख न करने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सज़ा दी। रूसी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका और इसके मगरबी इत्तेहादियों ने फरवरी में रूस का दौरा मनसूख करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर ज़बरदस्त दबाव डाला। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हुकूमत अपोजिशन आपस में लड़ रहे हैं, मामला हमारे गले डाला जा रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने स्पीकर रोलिंग अस खुद नोटिस केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि साबिक अमरीकी सफ़ीर असद मजीद को बुलाया जाए तो सब सामने आ जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन व साबिक वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है। मैं नहीं समझता कि किसी मुल्क को हमारे दाखिली मामलात में मुदाखलत करनी चाहिए। साबिक वज़ीर ख़ारजा ने कहा, यहाँ फैसले हमारे आइन, कानून और अवामी मांगों के मुताबिक होने चाहिए। आज पाकिस्तानी कौम में जो इज़्तिराब की कैफियत है, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तानी कौम नहीं चाहती कि हमारे अंदरूनी मामलात में किसी किस्म की बैरूनी मुदाखलत हो। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आइंदा आम इंतखाबात 3 माह में न कराने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। इंतखाबात कराना आईनी जिम्मेदारी है जिसके लिए हर वक्त तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने कहा कि आइंदा आम इंतखाबात 3 माह में न कराने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। पंजाब में सियासी बहरान बरकरार है और सूबाई असम्बली का इजलास 16 अप्रैल तक मौखर कर दिया गया। पंजाब असम्बली का इजलास कल 6 अप्रैल बुध को होना था, लेकिन अब 16 अप्रैल को दोपहर 11:30 बजे होगा। डिप्टी स्पीकर ने इजलास मौखर करने की मंजूरी देते हुए 16 अप्रैल को दोबारा तलब कर लिया है। यूक्रेन जंग के रद्द-ए-अमल में यूरोपीय ममालिक इटली, डेनमार्क, स्वीडन और स्पेन समेत कुल 73 रूसी सिफारतकारों को मुल्क से बेदखल कर दिया गया है। आलमी मीडिया के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की जानिब से इस इक़दाम पर क्रेमलिन के तर्जुमान डिमित्री पेस्कोव ने नामा नगारों को बताया कि मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक से रूसी सिफारतकारों के इस वसी पैमाने पर बेदखली एक तंग नज़री का सबूत है जो हमारे और उनके दरमियान मवासलात को पेचीदा बना देगी। पाकिस्तान का दस्ता भारत में होने वाली एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप में शिरकत करेगा। तफसीलात के मुताबिक चैंपियनशिप भारतीय शहर दिल्ली में 18 से 22 जून तक मुनक्कद होगी, जिसके लिए पाकिस्तानी टीम के इंतखाबी ट्रायल्स 8 मई को लाहौर में होंगे। वगन के करीब गांव न्यू गोट में तालाब में नहाते 2 फूल जैसे बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले बच्चों में 7 साला शुमाइला सोलंकी और 8 साला मोहम्मद सदीक सोलंकी शामिल हैं। घर के सामने पानी के तालाब में बच्चे नहा रहे थे तो वहां डूब गए, जिनको बेहोशी की हालत में इलाका मकीनों ने पानी से बाहर निकाला और शोबे हादसात लाड़काना मुंतकिल किया, जहाँ पर डॉक्टरों की जानिब से तस्दीक किया गया कि बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़। आप हमें YouTube, Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं।